नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे MEC नेपाल एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। MEC को गूगल पे सर्च करने के बाद उसकी वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट खुलने के बाद जैसे ही होम पेज आएगा, होम पेज पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आप अपने कंप्यूटर पे खोल रहे हैं तो आपको इसी फॉर्म में दिखेगा। अदरवाइज़ अगर आप मोबाइल में भी खोल रहे हैं तो मोबाइल पे आपको डेस्कटॉप मोड सेलेक्ट करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे एक हमारा दूसरा पेज खुलेगा जहाँ पे हम अपनी सारी आगे की इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे। इस पेज को खोलने के बाद मेडिकल एजुकेशन कमीशन जैसे ये पेज हमारा ओपन होगा, यहाँ पे आपको एक लॉगिन करके ऑप्शन दिख रहा होगा। उस लॉगिन पे हम क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जब ये पेज ओपन आ जाएगा तो जैसे बाकी एप्लीकेशंस में भी होता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी यूज़र ID पासवर्ड है तो आप प्रोसीड करिए, अदर नहीं है तो डोंट हैव एन अकाउंट पे हमें क्लिक करना होगा और अपनी पासवर्ड और यूज़र नेम यहाँ जनरेट करना होगा। तो इस जगह पे हम डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और अपने आप को रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद जब ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे नेशनैलिटी 2 कैटेगरी में है, एक है नेपालीज़ और दूसरी फॉरेन कैटेगरी की। ठीक है, तो अगर आप नेपाली हैं तो नेपाली ऑप्शन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर आप नेपाल के अलावा किसी दूसरी कंट्री से आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे हमें फॉरेन कैटेगरी में क्लिक करके आगे फॉर्म को प्रोसीड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे फॉरेन कैटेगरी का ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। फॉरेन कैटेगरी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फुल नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड पूछ रहा है। यहाँ पे हमें ईमेल एड्रेस अपनी ईमेल ID ही लिखनी है, लेकिन पासवर्ड हमें अपनी ईमेल ID का नहीं लिखना है। पासवर्ड हमें अपनी ईमेल ID का यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हम एक नया पासवर्ड ही जनरेट करेंगे और वो जो नया पासवर्ड होगा उसी के थ्रू आगे जब भी हम लॉगिन करेंगे यहाँ पे हमें वो पासवर्ड डाल के आगे प्रोसीड करना होगा। तो जैसा कि अब आप इस पेज पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे अपना पूरा नाम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो बनाया था उसको डालने के बाद, सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आगे प्रोसीड किया तो ये ऑप्शन आया। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम मीन्स जो आपकी ईमेल ID थी वो आप ईमेल ID लिखोगे, पूरी फुल ईमेल ID लिखेंगे क्योंकि यूज़र नेम अलग से कोई नहीं है। पूरी जो आपकी ईमेल ID थी उसी ईमेल ID को यहाँ पे हम लिख देंगे, अलग से कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, और वो ईमेल ID लिखने के बाद जो आपने अपना नया पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को हम यहाँ पे लिखेंगे पूरा। दोनों चीज़ें लिखने के बाद फाइनली अब हम आगे लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम पेज को लॉगिन करेंगे एक नया पेज ओपन होगा जिसमें लिख के आएगा प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल ID टू कंटिन्यू। मीन्स जो अभी आपने बनाया था वहाँ पे उस ईमेल एड्रेस पे एक वेरिफिकेशन मेल गया होगा MEC की तरफ से, मेडिकल एजुकेशन कमीशन की तरफ से। तो जब तक हम नेक्स्ट पेज खोल के अपने ईमेल ID पे जाके वहाँ पे जो MEC की तरफ से मेल आया है उसको जब हम वेरीफाई करेंगे तभी ये पेज हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो अब हमें अपने आप को ईमेल ID वाले पेज पे ले जाके वहाँ पे वेरिफिकेशन मेल जो आया होगा उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोबारा से ये पेज खोलेंगे तो पूरा जो हमारा डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। और डैशबोर्ड ओपन होने के बाद जैसे ही हमारा जो पेज खुलेगा वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से हमें अपलोड करने होंगे। आप देख सकते हैं वहाँ मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, स्टार्ट रजिस्ट्रेशन आएगा, सबमिट प्रोग्राम एप्लीकेशन आके फिनिश हो जाएगा।